शहीद सिपाही सुनील कुमार मेमोरियल सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगोवाल तारागढ़ के बहुत ही आदरणीय प्रिंसिपल सर, यहाँ पे मौजूद अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को रॉकी मेहरा समाज सेवक विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर पठानकोट की तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी बहनों, आज आपके स्कूल में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किस पर्पज के लिए आया हूं। आज से एक महीना पहले एक अपने लेवल पे ना तो मेरा कोई ये सरकारी प्रोजेक्ट है ना कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट है, बस एक भावना है मन में अपनी बहनों और भाइयों को अवेयर करने की। तो एक महीना पहले एक अभियान शुरू किया गया आर्या बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट से। हमारे समाज में आप सभी जानते हो कि इस समय नकल, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और नशा चार ऐसी बुराइयां हैं जिन बुराइयों ने हमारे समाज को, हमारे परिवार को और कहीं ना कहीं हमारे देश को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन बुराइयों को समाज से जड़ से मिटाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। आज इस अभियान का आपका 61वां स्कूल है। इससे पहले 60 स्कूलों में ये सेमिनार मैं कर चुका हूं। सबसे पहले आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं एक ही टॉपिक पे बात करूंगा आपसे, दहेज प्रथा पे। कौन से टॉपिक पे? दहेज प्रथा पे। मेरी बहनों, दहेज प्रथा के अलावा भी हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। एक डायरी है मेरे पास, इस डायरी में हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो नशा है, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो हमारे खोखले कानून है, जितनी भी बुराइयां हैं इस डायरी में मैंने सभी बुराइयों को नोट किया हुआ है। और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए मैं घर से अकेला बिना किसी सहायता के निकला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे और उस टॉपिक को अपने जिंदगी में लागू करके मेरा साथ दोगे इस अभियान में। तो मैं बात करूंगा आपसे आज दहेज प्रथा पे। दहेज प्रथा कैसी प्रथा है? ये कोई आज की बात नहीं है, ना तो कल की बात है, ना 50 साल की बात है। अगर आप इतिहास के पन्नों को भी खोलते हो तो उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब इस समाज में राजा महाराजा हुआ करते थे तब भी वो अपनी बेटियों को क्या देते थे? दहेज। मेरे साथ साथ बोलना, क्या देते थे अपनी बेटियों को? दहेज। लेकिन तब समय कुछ और था। उस समय मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, टीवी वगैरह नहीं होते थे समाज में। तब वो अपने बेटी को शादी के वक्त राज्य दिया करते थे। क्या दिया करते थे? राज्य। लेकिन मेरी बहनों, क्या हुआ? जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारा जो समाज है वो भी बदलता गया। अगर हम आज की दहेज की बात करें तो वो लालची दहेज बन चुका है। कैसा दहेज बन चुका है ना? लालची दहेज। दहेज शादी के वक्त बेटी को उपहार के रूप में दी जाने वाली कुछ वस्तुएं। मैं आपको आज ये बात नहीं कहूंगा कि दहेज लेना, जान देना बुरी बात है। दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है और दहेज देना भी बुरी बात नहीं है। अभी आप सोचोगे कि बुरी बात है क्या? मेरी बहनों ध्यान से सुनना, दहेज मांगना बुरी बात है। दहेज मांगना बुरी बात है, क्योंकि जब बेटी की शादी होती है तो बेटे को सब जमीन जायदाद, चल और अचल संपत्ति का जो बेटा होता है वो वारिस बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो हर एक माँ बाप के मन में एक तमन्ना होती है, कैसी तमन्ना होती है कि अगर बेटे को इतना कुछ दिया जा रहा है तो बेटी को भी उपहार के रूप में, प्यार के रूप में कुछ चीजें देनी चाहिए। इसलिए मैं नहीं कहता भी दहेज देना बुरी बात है और दहेज लेना भी बुरी बात नहीं, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को देता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हमारा समाज लालच जब हमारे समाज में उत्पन्न हो जाता है तो वो चीज हमारे लिए बुरी बन जाती है, गलत बन जाती है। तो आज वैसा ही समय है जब हमारे समाज में लोग दहेज देते नहीं है, दहेज मांगते हैं। तकरीबन 80% शादियां ऐसी होती हैं कि शादी से पहले लोग ये नहीं पूछते भी लड़की कैसी है,
लड़की को अच्छे संस्कार हैं, लड़की को खाना बनाने आता है। जो लड़का कैसा है, ये बातें नहीं होती बहनों। शादी से पहले ये बातें होती है कि आप शादी में क्या क्या देंगे। एक लड़की की कीमत दहेज के साथ जोड़ते हैं लोग, हमारे समाज के लोग। क्यों ऐसा रिवाज क्यों नहीं क्रिएट हो जाता कि लड़की वाले दहेज देते हैं लड़के वालों को? ऐसा रिवाज क्यों नहीं बन गया समाज में कि लड़के वाले लड़कियों को दहेज दें? क्योंकि लड़की तो लड़के वालों ने लेनी होती है। एक माँ बाप बेचारा अपनी लड़की को भी दे दे और साथ में उसके साथ लालच के तौर पर दहेज भी दे। ये कैसा रिवाज है हमारे समाज में? आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती? भाई जब शादी होती है, बेटी को दहेज के साथ तकड़ी पे तोला जाता है। आखिर क्यों? अनेक आज हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या की। कन्या भ्रूण हत्या बेटी को जन्म लेने से पहले ही लोग मार देते हैं पेट में। उसका एक सबसे बड़ा कारण दहेज प्रथा भी है मेरी बहनों, दहेज प्रथा भी है। क्योंकि जिस घर में जब किसी बेटी का जन्म होता है, उस घर में तब से ही एक माँ बाप के मन में एक बात उत्पन्न हो जाती है। कैसी बात? कि जब ये बेटी बड़ी होगी तो इसको शादी में क्या देना पड़ेगा? दहेज देना पड़ेगा। तो कई माँ बाप हमारे ऐसे गरीब लोग बेटी को जन्म ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता होता है कि जो रिवाज हमारी सोसाइटी में दहेज का चल रहा है हम नहीं दे पाएंगे। आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर बिना न्यूज के खाली नहीं होता कभी भी जिसमें दहेज के कारण कोई खबर ना लगी हो। ये देखिए, दहेज के लिए करंट लगाकर मार दी पत्नी, जे न्यूज़पेपरों में प्रतिदिन पढ़ते हो। विवाहिता बोलो पति अते सस्ते कुट मारदा मामला दर्ज मंगन ते मारकुट करन दे दोष विच 2 गिरफ्तार। दहेज में मोटरसाइकिल न लाने के कारण पत्नी को जिंदा जलाया और घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी न्यूज आप प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हो। अगर ऐसा ही दहेज हमारे समाज में है तो इस दहेज प्रथा को हम खत्म ही क्यों ना कर देते? लेकिन क्या है, हम लोग लालची होते जा रहे हैं, हमारे माँ बाप लालची होते जा रहे हैं और हमारा समाज भी लालची होता जा रहा है। जो चीजें दहेज में लड़के वालों को मिलती हैं, जो लड़की वाले देते हैं, लड़का खुद नहीं कमा सकता। भगवान ने उसको 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, खुद मेहनत करके वो खुद कमा सकता है। लड़की वाले क्यों देते हैं? इसमें दोष लड़कों वालों का अकेला का नहीं है। जब भी कोई गलती होती है तो दोनों साइड से गलती होती है। तो इसलिए मैं आप बहनों को इसलिए जागरूक करने आया हूं आज कि आप जब भी शादी करोगे तो दहेज के बिना करोगे। क्योंकि माँ बाप एक तो 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके बाद एक छोटा जैसे फूल खिलता है ना, कली खिलती है, वैसे कली खिली, बेटी का जन्म हुआ और धीरे धीरे वो फूल बड़ा हुआ। और जब फूल बनकर पूरा तैयार हो गया, उस 20-21 साल माँ बाप ने इतनी मेहनत की, परवरिश की बच्चों की, और इतना पालन पोषण किया उस बेटी का, पढ़ाई भी करवाई, इतना खर्चा भी किया। इतना खर्चा करने के बाद जब एक फूल तैयार हो गया तो इस बने बनाए हुए फूल को 1 मिनट में वो फेरों के वक्त जब शादी होती है दूसरों को दे देता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता मेरी बहनों, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। ये दहेज जो हमारे समाज में लालच है। हमारा समाज बेटियों को समाज में नीचे दर्जे में गिना जाता है। क्यों? आज की बेटियां कहां कम है किसी से? कोई रिजल्ट दे लो 10th प्लस 2 यूनिवर्सिटी का, अगर अच्छे नंबर लाती हैं तो लड़कियां ही लाती हैं। फर्स्ट IPS किरण बेदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बहुत सारी राज्यों की 29 राज्यों में से कई राज्यों की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महिलाएं ही हैं। तो महिलाएं हर कदम, हर डिपार्टमेंट में कहीं भी देख लो लड़कों से 2 कदम आगे हैं। लेकिन जब इनका समाज में दर्जा देखा जाता है तो लड़कों से कहीं ज्यादा कम। आखिर क्यों? अगर बेटा रात को थोड़ा सा लेट हो जाता है, रात को बेटे आपके भाई आते होंगे घर में, तो माँ बाप इतना ज्यादा नहीं पूछते भी बेटा कहाँ गया था, क्या कैसे आया, इतनी देर क्यों लगा दी। अगर मेरी कोई बहन 5 मिनट भी स्कूल से घर जाते हुए लेट हो जाती है ना, 36 तरह के सवाल पूछे जाते हैं उससे, फिर तू क्यों लेट हुई, ऐसा इतना टाइम क्यों लगा दिया, आखिर क्यों? अगर लड़के को बराबर समझा जाता है तो लड़की को क्यों नहीं? तो इसलिए आप आज मन में एक बात पक्की कर लो कि जब भी हम शादी करेंगे वो दहेज के बिना करेंगे। दहेज एक लालच है। कैसे? एग्जाम्पल के साथ जोड़ूंगा इसको मैं, ध्यान से सुनना।
आप घर में होते हो, मान लीजिए आपके पापा आपको कहते हैं कि बेटा दुकान में जाना और 1 किलो गोभी लेके आ। तो हम पूछते हैं पापा कितने रुपए की गोभी आएगी? पापा कहेंगे 20 रुपए किलो है, 20 रुपए ले और गोभी ले आए दुकान से। तो हम कभी भी 20 रुपए लेके दुकान में नहीं जाते, 20 रुपए लेके दुकान में नहीं जाते। हम कहते हैं पापा अगर दुकान में भेजना है तो जाने का 5 रुपए क्या लगेगा? किराया लगेगा। तो तब हमारे पापा 5 रुपए हमें लालच के तौर पर देते हैं ताजो जो दुकान में सब्जी लेने चला जाए। ऐसा ही मेरी बहनों के साथ होता है शादी के वक्त। अगर बिना दहेज के कहो कि शादी हो कर लो तो नहीं करेंगे। अगर लालच के तौर पर मोटरसाइकिल कार दहेज में दे दो ना तो शादी पक्की क्या हो जाती है। आखिर क्यों? लड़की की कीमत भी है जितनी लड़के की है, लेकिन हमारा समाज इसको मानता नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात बताता हूं आपको मैं। बटाला, हमारे इधर बटाला पंजाब में, आपने सुना होगा शहर का नाम। बटाला में एक शादी हुई, ध्यान से सुना मेरी बहने, ध्यान से सुना इस बात को। बटाला में एक शादी हुई। उससे मेरी बहन ने मन में आपके जैसा ही एक प्रण किया था कभी जिंदगी में कि मैं जब भी शादी करूंगी दहेज के, बोलिए आपकी आवाज नहीं है, दहेज के बिना करूंगी। तो क्या हुआ? शादी तय होगी, मान के लड़के वाले कि हम दहेज नहीं लेंगे। लेकिन क्या हुआ? जब शादी का टाइम आया तो लड़के वाले दहेज में कार मांगने लगे कि हम शादी तभी करेंगे जब, क्या दोगे आप शादी में? कार। और शगुन का दिन था, तब सुबह फोन आ गया भी हमें कार चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर लगी हुई थी जीत अखबार में। तो क्या हुआ? जब वो कार मांगने लगे, बारात भी आ गई, बारात आ गई, कार नहीं उन्होंने भेजी, बारात आ गई और कहते भी हमें कार दीजिए तब हम शादी करेंगे। तो आपको जानकर जो हैरानी होगी कि बेटी ने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में प्रण किया था कि मैं दहेज के बिना शादी करूंगी। तो वो कहने लगी लड़के वालों को अपनी बारात जहां से लेकर आए हो वहां से वापस ले जाओ, अगर आप दहेज की बात करोगे तो मैं शादी कदापि नहीं करूंगी। तो ऐसी भावना आपके मन के अंदर भी होनी चाहिए। आपकी भी उतनी ही कीमत है जितनी लड़कों की, लेकिन बस एक कहते ना भी एक मन में भावना होनी चाहिए, पक्की भावना होनी चाहिए। जिंदगी में अच्छा काम कोई भी कर लो, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तूफान आते हैं, बारिश आती है, झगड़ा आता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जिस इंसान में मन में पक्का निश्चय किया हो ना कि मैंने जो काम करना है तो करना है, वो पक्का इंसान जिंदगी में सफल होता है। मेरी बहनों, आज सुबह जब मैं उठा तो इतनी धुंध थी, साइकिल पे पोहा नाम सुना होगा आपने, पोहे तो साइकिल से मैं सेमिनार जितने भी जाना होता है मैंने साइकिल पे जाना होता है। तो जब मैंने धुंध देखी तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे कहने लगे कि भैया अब आज रहने दो, इतनी धुंध आप ठहर जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मन में एक बात पक्की निश्चय किया कि मैंने जागरूक करना है तो करना है। अगर मन में एक कोई बात ठान लो ना तो जिंदगी में बहुत रुकावटें आती हैं, और आपका एक अगर सच्चे मन से कोई काम करो तो वो रुकावटें सभी समाप्त हो जाती हैं। तो आज इस ठंड में मेरा आने का तभी ये सेमिनार सक्सेस होगा जब आपके मन में ये बात पक्की तरह से भर जाएगी। वाकई जो आज भैया ने बताया कि दहेज प्रथा हमारे समाज में कलंक है। अगर समाज से सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं समाप्त हो सकती हैं तो हम नौजवानों को चाहिए कि हम इस समाज से इस दहेज प्रथा को भी समाप्त कर दें। तो जो आने वाली मेरी बहनों के साथ, आने वाली बहू बेटियों के साथ जैसा व्यवहार, ऐसा पत्नी को जिंदा जलाया घर से बाहर निकाला, ऐसा व्यवहार मेरी किसी बहन के साथ ना हो, इसलिए पहले से ही जागरूक होना स्वाभाविक है। और अब लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि जब आप आज घर में जाओगे, आप बात करोगे मम्मा से, आज घर जाके मुझे पक्का पता है कि मम्मा से बात करोगे कि मम्मा आज हमारे स्कूल में एक भैया, रॉकी भैया है, उन्होंने बताया दहेज लेना बुरी बात है। और आपके मम्मा को शाबाशी नहीं देंगे कि बेटा बहुत अच्छी बात कर रहा तू, बिल्कुल नहीं। वो आपको बिना शाबाश की जगह क्या कहेंगे, पंजाबी में बताता हूँ, वो कहेंगे कितों आ गया तू तो आज बंद करने वाला है, कितों आ गया, कितों कहते तूने पुठी बात है। वो आपको ऐसा आंसर देंगे जब आप घर जाके ये बात करोगे तो ऐसा ही होगा। आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर जाना और मम्मा से कहना। आपको कोई एक आधा पेरेंट्स होगा जो कहेगा वाकई में तू जो कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन 90% पेरेंट्स आपको यही कहेंगे कि जो तू कह रहा है गलत कह रहा है। लेकिन मेरी बहनों, आपने अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं माननी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर हमने
एक नौजवान ही किसी देश को नुकसान पहुंचा सकती है और एक नौजवान ही किसी देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हमने अपने देश को, इस देश प्रेम है आपके मन में, इस देश को ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाना है, समाज को अच्छा बनाना है, तो आपको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स ने पहली बार यही कहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रगल करता रहा वैसे वैसे मेरे पेरेंट्स भी मानते रहे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ ही महीने पहले अपनी बहन की शादी की। 4-5 रिश्ते आए, दहेज मांगने वाले मना कर दिया, नहीं करेंगे शादी। अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई मेरी बहन की, 1 महीना पहले, और हमने अब तीनों को लगे पूछ के देखना किसी से, बिना दहेज के शादी की। बहुत सारे लोग होते हैं जो करने वाले, बस एक मन में पक्का निश्चय कर लो कि शादी करेंगे तो दहेज के बिना करेंगे। तो एक बार नहीं तो दूसरी बार सही, दूसरी तो तीसरी बार सही, कोई ना कोई सच्चे मन से लगोगे तो कोई ना कोई आपको लड़का जरूर मिलेगा जो बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आपने आज पक्का प्रण करना है मेरे साथ। आज हम घर में जाएंगे और मम्मा को आज ही बता देंगे कि जब भी शादी करेंगे दहेज के बिना करेंगे। एक ही लाइन में किशोर अवस्था में भी बोल देता हूँ, एक ही लाइन में। देखो ये जो आपकी एज होती है मेरी बहनों, 14 से लेकर 18 तक, 14 साल से लेकर 18 साल तक एक किशोर अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिस काम में आप अपनी लाइफ को लगा दो, जिस आदतों में अपने आप को डालो, वही आदतें आपकी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। इसलिए एक एग्जाम्पल देकर, कुम्हार का नाम सुना है? कुम्हार होते हैं जो लोहार का नाम सुना है? जो लोहार के बारे में बताता, लोहार जो बनाते हैं लोहे से, कोई दरार बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, उनका नाम सुना होगा। जे हमारी जो उम्र होती है उसे गर्म लोहे की तरह होती है, आप जिस तरफ लगा दोगे, मोड़ दोगे, वैसी हम बन जाएगी। तो लास्ट में आपको जो एक मैसेज और देना चाहूंगा कि इस उम्र को इतने अच्छे कामों में लगा दो कि आने वाली सारी जिंदगी, आने वाला सारा समाज और आने वाली पूरी लाइफ आपकी अच्छे कामों में ही लग जाए और आप अच्छी जिंदगी जी सको। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लैपिंग मैं किसी स्कूल में नहीं मंगवाता, क्योंकि मुझे क्लैपिंग तभी मिलेगी जब आप अपने मन में ये बात पक्की नीचे करोगे। असली क्लैपिंग मेरी वही होगी जब इस स्कूल में मेरी कोई बहन बिना दहेज के शादी कर लेगी, तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैपिंग होगी। एक बहन भी अगर ऐसी निकल जाए जो बिना दहेज के शादी कर लेगी, तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैपिंग होगी। और लास्ट में शायर के साथ समाप्ति कहते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, ठंड लग रही है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जिनके क्या होती है? सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो स्कूल के प्रिंसिपल सर, बहुत ही आदरणीय अध्यापकगण और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को एक बार फिर से रॉकी महाराज समाज सेवक विद्यार्थी एवी कॉलेज पठानकोट की तरफ से बहुत धन्यवाद। अभी आप अपनी जगह पे खड़े होना है और मेरे साथ प्रण करना है कि हम जो शादी है वो बिना दहेज के ही करेंगे। तो प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, बातें नहीं करनी। बातें नहीं करनी आपने। हाँ जी मेरी बहनों, प्रण दिवाने से पहले एक बात ध्यान से सुन ले मेरी सभी बहनें। मेरी वही बहन प्रण ले जो इस प्रण को अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर सके, क्योंकि ये प्रण किसी को मजबूरी में नहीं मैं दिला रहा, ये आपको लेना ही पड़ेगा। नो, अगर कोई मेरी बहन इस प्रण को जिंदगी में नहीं उठा सकती तो वो प्रण ना ले। तो अभी आप अपने आप सामने देखिए, बातें नहीं करनी। आज हम सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगोल के सभी विद्यार्थी ये प्रण करते हैं कि हम कभी भी नकल नहीं करेंगे। क्या हुआ? हम बोलिए कुछ नहीं होगा। हम कभी भी नकल
नहीं करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और अपनी शादी के दौरान बिना दहेज के शादी करेंगे। इन बुराइयों को समाज से जड़ से मिटाने के लिए औरों को भी जागरूक करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जय हिंद। थैंक यू सो मच।